आगरे के किले के बारे में शायद सबसे मज़ेदार बात यह है कि इसने अपनी हस्ती सदियों से बरकरार रखी है उस शहर में जिसकी पहचान है ताजमहल। ताजमहल का शुमार किया जाता है दुनिया के 7 अजूबों में, जिसे देखने के लिए लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से हर साल इस शहर में आते हैं। मगर अचरज की बात यह है कि जो लोग ताज देखने आते हैं वो इस किले के दर्शन किए बिना अपने घर नहीं लौटते। बहुत वर्ष पहले इसी जगह एक छोटी सी गढ़ी थी जिसे बनवाया था एक लोधी सुल्तान ने, जिसका नाम तक आज किसी को याद नहीं। मगर वह शहंशाह अकबर था जिसने इस जगह की अहमियत को पहचाना, सामरिक संवेदनशीलता को देखते हुए एक भव्य किले का निर्माण यहाँ करवाने का आदेश दिया। अकबर के दरबारी नफरत्नों में एक अबुल फजल ने आईन अकबरी में इस बात का बखान किया है कि कैसे मुग़ल आज़म ने यह फरमान जारी किया कि हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों की कला शैलियों का संगम, खूबसूरत शैलियों का संगम यहाँ देखने को मिले। उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा का किला दिल्ली से कोई 200 किलोमीटर की दूरी पर है। यह किला उन 3 किलों में एक है जिसका निर्माण मुगल बादशाहों ने सामरिक महत्व की जगहों पर करवाया था। जब तक आगरा मुगलों की राजधानी रहा तब तक यह किला साम्राज्य का सबसे महत्वपूर्ण दुर्ग था। आगरा कभी भी बड़ा कैपिटल नहीं था। दिल्ली था, लाहौर था, इलाहाबाद था, ये सब जगह बहुत इम्पोर्टेंट थी। आगरा छोटा सा शहर था। लेकिन जो लोधी बादशाह थे, ख़ासतौर पर सिकंदर लोधी, उनका झगड़ा और फतूहात का सिलसिला राजस्थान से लगा हुआ था। दिल्ली से राजस्थान पर नज़र रखना थोड़ा उसको मुश्किल लगता था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने अपना कैपिटल दिल्ली से बदल के आगरा कर दिया। बादशाह अकबर ने इस किले का निर्माण यहां बने राजपूतों के पुराने किले को तुड़वाकर करवाया। उसके बाद जहांगीर ने अपनी पसंद के मुताबिक अपने पिता के बनवाए भवनों में काफी फेरबदल करवाए। फिर शाहजहां ने इसे अपनी महत्वाकांक्षी निर्माण योजनाओं के अनुसार इसे नई डिजाइन में ढालना शुरू किया और फिर बादशाह औरंगजेब ने अपनी जरूरत के मुताबिक इसका इस्तेमाल किया। Akbar best described Agra as the emporium of the traffic of the world. The whole north, south, east, west traffic of India converged upon Agra, and therefore the idea of putting up his capital in Agra, moving from Delhi, was well justified. जिस समय मुगल बादशाहों ने इस किले का निर्माण करवाया, उस वक्त उनसे लोहा लेने वाला तमाम हिंदुस्तान में कोई दूसरा नहीं था। इसी कारण इस किले की हिफाजत के लिए उस तरह का बंदोबस्त जरूरी नहीं समझा गया जैसा दूसरे किलों में देखने को मिलता है। किले की हिफाजत करने वाली दीवारें भी बहुत ऊंची नहीं और ना ही इन पर बुलंद बुर्ज बने हैं। Because of its double fortification, and in between the double fortification also there is a moat, and then again outside the fort, I mean, there is one more moat. So it was a very well secured fort. That is why exactly the reason the treasury was always kept inside Agra fort itself. Even when the capital was, the Darul Khilafat was shifted to Delhi, it was the treasury was never shifted to this place. It was always kept there. किले में दाखिल होने के लिए एक के बाद एक कई बख्तरबंद दरवाजे पार करने होते हैं। इन्हें राजपूत भवन निर्माण शैली में बनवाया गया है और इनकी हिफाजत के लिए इनके बाजू में ऊंचे बुर्ज बनवाए गए हैं। The Agra fort, for instance, is far more robust in terms of its military character than the Shahjahanabad fort. You can clearly see the difference. Its ramparts, its bastions, its parapets look
more vigorous and majestic than those of Shahjahanabad, whereas in Shahjahanabad you will see that aesthetic beauty which Shah Jahan really injected into most of its buildings. अकबरी महल के खंडहरों में राजपूत शैली की छाप साफ नजर आती है। विद्वानों का मानना है कि यह भवन अकबर का निवास स्थान था, जिसे शाहजहां ने किले के पुनर्निर्माण के दौरान गिरवा दिया था। दोबारा बनवाए जाने के पहले ही वह अपनी राजधानी दिल्ली ले गए और यह काम अधूरा छूट गया। The entire planning with the river on one side and the city on the other are aspects which were established in the 16th century planning, both of the fort as well as the city and its linkage, which again are reflected in the later Mughal cities and forts. It served sort of a role model again for later planning of fortified cities amongst the Mughals. जहांगीर महल एक 2 मंजिला इमारत है जिसमें अनेक कमरे हैं। सामने वाला हिस्सा पुरुषों के निवास के लिए था और नदी की तरफ खुलने वाला भाग हरम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। खंभों और दीवारों पर बारीक नक्काशी की गई है। खिड़कियों तथा दरवाजों का निर्माण इस तरह किया गया है कि भवन के अंदर धूप छांव का खेल निरंतर चलता रहे। Enormous respect to Jodhabai because it has been built by Rajasthani craftsmen. You can see the way the brackets are built, the jalis are created, and it is perhaps his respect for her heritage that this is a Rajput palace within the fort, and it survived the vagaries of Shah Jahan's later additions. It survived Aurangzeb. It's a clear influence of Rajput architecture in Islamic, and these are the synergies which are so important to understand today. जहांगीर महल का निर्माण राजपूत शैली में किया गया है। कुछ लोगों का मानना है कि इसका निर्माण अकबर ने करवाना आरंभ किया, इसे जहांगीर ने पूरा करवाया। ये कम्बिनेशन है आगरा किला शाहजहां और अकबर के फोर्ट का। अगर आप देखें तो वही आधे किले में वही एग्रेसिवनेस, अथॉरिटी, पावर, और आधे किले में आधे से ज़्यादा बड़े हिस्से में एस्थेटिक सेंस, लग्जरी, एन्जॉयमेंट, ये सब आपको नज़र आता है। जहांगीर की प्रिय पत्नी नूरजहां न केवल सुरुचि संपन्न थीं, बल्कि दरबार के कामकाज में भी खासी दिलचस्पी लेती थीं। इस किले का निर्माण कार्य उन्हीं की देखरेख में हुआ। तत्कालीन मुगल मिनिएचर चित्रों से इस बात का पता चलता है कि किले के अहाते में लगवाए खूबसूरत फारसी कालीनों जैसे उपवन उन्हीं की देन है। खास महल का इस्तेमाल शाहजहां अपने शयन कक्ष के लिए करते थे। इसमें एक जैसे 2 बड़े मंडप नुमा हॉल हैं, जिनमें एक शाहजहां और दूसरा उनकी लाडली बेटी जहां आरा के लिए था। इसकी सजावट खूबसूरत मेहराबों से मध्य एशियाई महलों की इस्लामिक शैली में की गई है।
बादशाहनामा के मिनिएचर चित्रों से पता चलता है कि उस वक्त यहां कैसी रौनक रहती थी। शानो शौकत से भरपूर शाही जिंदगी जलसों में बसर होती थी। मुगल सल्तनत उस वक्त अपने पूरे निखार पर थी। जो जहांगीर की बिल्डिंग हैं वो अपने अंदाज की हैं, लेकिन लाल पत्थर का जोर है। अकबर की बिल्डिंग अपने अंदाज की हैं, उनमें भी लाल पत्थर का जोर है। लेकिन खूबसूरती, हुनरकारी से, फनकारी से बिल्डिंग बनने का कारोबार का जिम्मेदारी जो है वो शाहजहाँ की है। और संगमरमर का इस्तेमाल और रंगीन पत्थरों से फुलकारी, ये सब चीज़ें जो हैं ये बड़े पैमाने के ऊपर शाहजहाँ ने की। आगरे के किले का शीश महल शाहजहां द्वारा बनवाया गया। कृत्रिम रोशनी में किसी भी व्यक्ति या वस्तु के सैकड़ों अक्स एक जादुई समा पैदा कर देते थे। रोशनी जलाते ही इस हॉल में आतिशबाजी का नजारा तैयार हो जाता था। कहा जाता है कि कभी शीश महल की दीवारों पर सोने की पत्तियों से बने चित्र जड़े थे, जिन्हें लुटेरे उखाड़ ले गए। दीवाने खास एक भव्य मंडप है, जहां जहांगीर और शाहजहां के जगमगाते दरबार लगते थे। इसकी सजावट संगमरमर पर बेल बूटों की बेहतरीन नक्काशी से और आकर्षक खंभों से की गई है। शाहजहां ने इसी भवन में शहजादे दारा शिकोह और औरंगजेब को सैनिक अभियानों में उनकी सफलता के लिए सम्मानित किया। बादशाह सलामत की सालगिरह जैसे शाही जलसे भी यहीं मनाए जाते थे। दीवाने आम तीन ओर से खुला है। बादशाह का तख्त जमीन की सतह से कुछ ऊपर उठे मंडप पर बना है। तमाम जलसे, पर्व और उत्सव इसी दीवाने आम में ही मनाए जाते थे और यहीं प्रतिभाशाली संगीतकार अपनी कला का प्रदर्शन करते थे। The buildings are all added into each other, so that very sort of clear symmetry, which one is supposed to see in Islamic architecture, it's a little more organic here. Buildings are knit around and into each other, perhaps defined by the fact that the fort itself is not absolutely geometric, but there it is. Each palace tucks into the other. नगीना मस्जिद एक छोटी सी खूबसूरत मस्जिद है जिसका निर्माण सन 1637 में पूरा हुआ।
इसमें किबला वाली दीवार के समानांतर 2 गलियारे हैं। साथ ही एक छोटी सी मस्जिद है जिसका इस्तेमाल जनाना मस्जिद के रूप में शायद किया जाता था। दीवाने आम के उत्तर में बेहद खूबसूरत मोती मस्जिद है जो शाहजहां द्वारा अजमेर में बनवाई गई सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह वाली मस्जिद की याद दिलाती है। मस्जिद के भीतरी हिस्से को बहुत सारे खंबे खूबसूरत गलियारे में बांटते हैं। सामने वाले हिस्से का मुख्य आकर्षण 7 खूबसूरत मेहराबें हैं। 3 छोटे छोटे गुंबद बेहद कौशल से संतुलित किए गए हैं। दूसरे मध्ययुगीन किलों की तरह आगरे के किले में भी हमें वह सारे भवन देखने को मिलते हैं जो दूसरी जगह मौजूद हैं। दीवाने आम, दीवाने खास और वो झरोखे जहाँ से बादशाह सलामत दर्शन देते थे अपनी प्रजा को। यहाँ खूबसूरत महल हैं, ख्वाबगाह, खासगाह, जहांगीरी महल, शाहजहानी महल, राजा रजवाड़ों के राजकुमारों राजकुमारियों के रहने के भवन, खूबसूरत बगीचे और उपासना स्थल मोती मस्जिद जैसे। कुछ लोगों के लिए यह जगह स्वर्ग से बेहतर थी, मगर कुछ अभागे ऐसे भी थे जिन्हें यहाँ बंदी बनाकर रखा जाता था, जिनके लिए यह नर्क से बदतर जगह थी। यहाँ बंदी बनाए गए लोगों में शायद सबसे मशहूर नाम शाहजहाँ के अलावा है छत्रपति शिवाजी का। छत्रपति शिवाजी यहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुए और उन्होंने मुगलों के खिलाफ अपना संघर्ष जारी रखा। जिस रास्ते से वह बाहर निकल कर गए वह आज मशहूर है शिवाजी दरवाजे के नाम से। किले के भीतर काफी बड़ी जगह कैद खाने के लिए रखी गई थी। बादशाहों की नाराजगी के शिकार होने वाले बहुत सारे शाही कैदी यहां रखे जाते थे। इसी कारागार में औरंगजेब ने मराठा वीर छत्रपति शिवाजी को बंदी बनाया था। अनोखी सूझबूझ से वे यहां से भाग निकलने में सफल हुए। शिवाजी के यहां से भाग निकलने ने देश के इतिहास की धारा बदल दी। Shivaji was invited, then he was made to stand in the Diwane Am and he was belittled also, which made him angry, and then he started his whole movement against the Mughal army, because unless he was not belittled, he would have joined hands with Mughals like that of Rajputs. But that was a turning point in the life of Mughals also, in the life of Shivaji also. इस किले पर जब 18वीं सदी में स्थानीय जाट बाहुबलियों का कब्जा था, उसी दौर में रतन सिंह की हवेली नाम के इस भवन का निर्माण करवाया गया। यहाँ हिंदू हवेली शैली के दालान हैं और दीवारों तथा खंभों की सजावट पारंपरिक हिंदू प्रतीकों से की गई है। Akbar built it very much in the genre of red sandstone because that is how he built in respect of the local material. It was Shah Jahan who sought further embellishment, and he further beautified the Diwane Am, redeveloped the Diwane Khas, introducing little marble pavilions and the Machi Bhavan and this Anguri Bagh, which was all stages of great refinement in Mughal architecture in India. Of course, the most notable part of Agra Fort is the Musamman Burj, sort of at the end of the king's and queen's chambers, and it is from where Shah Jahan watched the Taj Mahal being built. जमुना को निहारता मुसम्मान बुर्ज कई कमरों वाला एक खूबसूरत भवन है, जिसकी दीवारों को गुलदस्ते तथा दूसरा सजावटी सामान रखने वाले आलों से सजाया गया है।
कमल के फूल की शक्ल वाला एक फव्वारा इसकी खूबसूरती निखारता है। The marble inlay work in the fort is the pinnacle of architectural refinement. I think the Taj Mahal is the great Mughal achievement in India, but in a smaller, more intimate way, the manner in which it is articulated in the various palaces of the fort is extraordinary. कहा जाता है कि मुसम्मान बुर्ज का डिजाइन नूरजहां ने खुद तैयार किया था। बाद में शाहजहां ने इसकी अनूठी सजावट संगमरमर और कीमती रंगीन जड़ाऊ पत्थरों से की थी। इसी बुर्ज में बैठकर शाहजहां ने सपने देखे भव्य भवन निर्माण के और ताजमहल के सपने को साकार किया। आगरे का यह किला गवाह है इतिहास के बहुत सारे उतार चढ़ाव का। इसका दुर्भाग्य यह रहा है कि कभी जिन लोगों ने इसे बहुत प्यार से बनाया सजाया वह इसे छोड़कर चले गए एकाएक, लगभग बिना बताए। इनमें पहला था अकबर, जिसे फतेहपुर सीकरी पसंद आया, और दूसरा उसका पोता शाहजहां, जिसे लगा कि आगरा बहुत छोटा शहर है, उसे रास नहीं आया। शान और शौकत के दिखावे के लिए उसने नया शहर बसाया शाहजहानाबाद का दिल्ली में, और वहीं बनवा लिया एक नया लाल किला। इसी इतिहास की विडंबना ही कहा जाना चाहिए कि शाहजहां ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन इसी किले में बिताए, मगर इस बार वो ऐसा नौजवान नहीं था जो सपने देख रहा था ताकत के, शान और शौकत के। वह था एक बूढ़ा बीमार बंदी जिसकी नज़र टिकी रहती थी जमुना पार ताजमहल में, जहाँ उसकी पत्नी सो रही थी चिरनिद्रा में। मुमताज महल की याद में जो इमारत शाहजहां ने बनवाई वह दुनिया भर में मिसाल बन चुकी है अमर प्रेम की। जिंदगी में बिछड़े प्रेमियों को मौत ने फिर एक दूसरे के पास पहुंचा दिया, साथ साथ चिर निद्रा में सोने के लिए। Shahjahan, he is imprisoned in the Red Fort. From a window, he watches this great Taj Mahal. A king, an emperor, thought to be the richest in the world at that time, in prison. That loneliness, that sense of betrayal, that sense of not having been able to cope with reality in full measure. These are some of the emotions that you will find hang in these forts. If you cannot but feel a little sad, a little melancholy. यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में दर्ज इस किले में रहते मुगल बादशाहों ने सपने देखे सल्तनत की बुलंदी के, और यहीं उन्होंने हिंदू इस्लामी कला शैलियों का संगम कर दिखलाया, जिसने न केवल भवन निर्माण पे बल्कि हिंदुस्तान की जिंदगी के हर पहलू पर अपनी छाप छोड़ी।